हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो गाइज, आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग के अंदर हम जानेंगे आपके बारे में क्या कुछ लेटेस्ट गॉसिप्स हो रही हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट गॉसिप रीडिंग ऑफ 2025 बिकॉज दिस इज़ आवर फेवरेट टॉपिक। चलिए देखते हैं आपके बारे में क्या कुछ बातें हो रही हैं आपके अराउंड। जस्ट थिंक अबाउट योर सिचुएशन एंड हम देखेंगे कि आपके बारे में कौन कौन कैसी कैसी अफवाहें या फिर कौन कौन कैसी कैसी बातें कर रहा है। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी व्हाट आर सम ऑफ द लेटेस्ट गॉसिप्स अबाउट माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या कुछ लेटेस्ट गॉसिप्स हो रही हैं उनके अराउंड। पहला कार्ड गिर चुका है, दैट इज़ द किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड। लेट्स सी क्या कुछ लेटेस्ट गॉसिप्स हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। डेथ, 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। अंडरनीथ द डेक स्ट्रेंथ कार्ड मुझे दिखा है। गाइज देखिए, इन सभी कार्ड्स को देखकर मुझे सबसे पहले जो फीलिंग आ रही है यहाँ पर, आपके अराउंड कोई तो लोग हैं जो आपको ना बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न और बहुत ही ज़्यादा एक अड़ियल किस्म का इंसान जो होता है ना, वैसा देख रहे हैं, इस रूप में आपको देख पा रहे हैं। सारे कार्ड से जो एक बेसिक थीम मुझे निकल कर आ रही है ना, दैट इज़ समवन इज़ थिंकिंग यू आर वेरी स्टबर्न। समवन इज़ थिंकिंग कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो और आप इजीली किसी की भी बातों में नहीं आते हो, या फिर आपके जो कुछ पर्सपेक्टिव रहते हैं चीज़ों को लेकर, या फिर आपके जो कुछ पर्सनल ओपिनियंस रहते हैं चीज़ों को लेकर, वो इतनी इजीली चेंज नहीं होते हैं, या फिर उनको इतना इजीली चेंज करना आसान नहीं है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो पर्सन है जिसके साथ या तो आपके कोई डिस्प्यूट्स हुए हैं, हाल फिलहाल में आप दोनों की बातें बंद हुई हैं, या फिर कुछ ऐसी एक सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से बात करनी बंद करी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो पर्सन छोड़ कर गए हैं आपको और दूसरी टाइम आप जो हो आपने उसके लिए कोई एक्शन लिया ही नहीं, और उसको एक्सपेक्टेशंस थी कि आप या तो उसके पीछे भाग कर जाओगे या फिर कुछ भी करोगे आप उससे बात करने के लिए, लेकिन ट्राई करोगे, बट आपने ना सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स ही कर दी। आपने तो मुड़कर भी नहीं देखा उनको। सो दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट यू एंड दे आर सेइंग यू आर वेरी स्टबर्न, यू आर वेरी एरोगेंट। यहाँ पर आपको एरोगेंट रूप में देखा जा रहा है, या फिर कुछ तो लोग हैं जिनसे आपकी सिचुएशन एंड हुई है और वो आपको बहुत ज़्यादा घमंडी समझ रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड के साथ किसी को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हो, किसी को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो सभी के लिए। इट मीन्स कि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपके लिए कोई कुछ नहीं भी कर रहा तो भी आप खुशी रहते हो लाइफ में। आपको कोई किसी के प्रेजेंस से या फिर किसी की एब्सेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ लोग आपके बारे में बात करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड के साथ। आपको बहुत ज़्यादा एरोगेंट, घमंडी और बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी यहाँ पर समझा जा रहा है, ऐसी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो आपसे बात करते हुए भी घबराते हैं, या फिर कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो आपसे कुछ बोलते हुए भी घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट आंसर उनके लिए आएगा। तो ये लोग एक चीज़ भी डिस्कस कर रहे हैं आपस में बैठ के कि अगर हम इन केस आपसे कुछ कहते हैं, या फिर मतलब आपको लिया जा रहा है यहाँ पर, अगर ये लोग आपको कुछ बोलते हैं तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इसका आंसर कर दोगे, या फिर स्ट्रेट बात ही ख़त्म कर दोगे। आप इफ़ और बट जैसी कोई सिचुएशन बीच में रखने ही नहीं वाले हो, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो उन पर। ठीक है, तो ये भी आपके बारे में बात हो रही है, इसीलिए आपको घमंडी समझा जा रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रेट अबाउट द थिंग्स, द सिचुएशन। ओके, चलिए। डेथ के साथ काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद आपने फेवर करना बंद कर दिया है, या फिर जिनकी असली फितरत आपको पता चल गई थी, इसलिए आपने या तो उनको कॉर्नर कर दिया है, या फिर बिल्कुल ही आपने उनको अपनी लाइफ से आउट करने का सोच लिया है। इन लोगों के साथ आपने बिल्कुल कन्वर्सेशन बंद नहीं करी या फिर कट नहीं करी है, इट्स जस्ट ऑन एंड ऑफ है आपका, या फिर जिस वे में या फिर जिस क्वांटिटी के साथ आप इनसे पहले बात करते थे वो क्वांटिटी आपने कम कर दी है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चेंज रूप में देख पा रहे हैं। इनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, या फिर जैसी पहले बात थी आपके अंदर वो बात अब नहीं है। थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट नाउ एंड यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ। ठीक है, तो ये भी आपको ना बहुत ज़्यादा चेंज
देख पा रहे हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही ये वाली बात बोली थी कि आज की जो थीम रहने वाली है ना पूरी, वो आपके एरोगेंस पर डिपेंड है। लोग आपको एरोगेंट समझ रहे हैं, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा घमंड करने लगे हो या फिर आप बिल्कुल ही चेंज हो चुके हो। सेम गोज़ विद दिस कार्ड, डेथ कार्ड मुझे यहाँ पर आया है और लोग सोच रहे हैं कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। ठीक है, लोग आई थिंक आपके रीज़न नहीं देख पा रहे हैं, आप क्यों चेंज हुए हो। लोग आपके चेंज होने की असली वजह नहीं जान पा रहे हैं। इट्स जस्ट उनको सामने से सिर्फ ये चीज़ दिख रही है कि आप चेंज हो गए हो। ठीक है, उनको शायद डीप उनकी गलतियाँ नहीं पता, सिर्फ उनको बाहर से चीज़ें दिख रही हैं कि आप चेंज हो गए हो। ठीक है, एंड यू आर वेरी स्ट्रेट अबाउट इट कि आप चेंज हो गए हो तो हो गए हो, आप इसमें कोई दिखावा नहीं कर रहे हो। लेकिन लोगों को ये चीज़ चुभ रही है और वो आपस में डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप पहले ऐसे नहीं थे बट नाउ यू हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। ठीक है, आप पूरी तरीके से अब चेंज हो चुके हो। ठीक है, दूसरी चीज़, आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट करी हैं लोगों से। वही बात सेम अगेन, आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट करी हैं लोगों से और आपने लोगों को अननेसेसरली एंटरटेन करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। एंड यू आर आप में से ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है 9 ऑफ वैंड के साथ में कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी है, ये जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं या फिर ये जो कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, आखिर ये लोग हैं कौन, आपको बहुत अच्छे से पता है। आपकी खाली इंट्यूशन ही इनफ है इन लोगों के बारे में जानने के लिए कि ये हो कौन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी इंट्यूशन लगाइए, अपनी गट लगाइए कि आखिर ये लोग हैं कौन जो आपके बारे में ऐसी गॉसिप्स कर रहे हैं कि आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो। और हिंट मैंने आपको दे दिया है, इनमें से किन्हीं लोगों के साथ तो आपने बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है अपना, या फिर आपने 2025 से ये रिजोल्यूशन बनाया है कि ऐसे कुछ लोगों को अपनी लाइफ से आप कम करोगे या फिर उनसे बातें करना कम करोगे जिनके असली रंग आपको अब सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ लोगों को ये भी लग रहा है, कुछ लोग ये भी गॉसिप कर रहे हैं, आई थिंक आपने लोगों को बहुत अननेसेसरली एंटरटेन करना बंद करा है, या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग अब 2025 में जैसे एंट्री मारी है आपने, आप लोग बंद कर दोगे। आप देखना, आप अपने अंदर बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने वाले हो। जो चीज़ें आपके लिए अनहेल्दी हैं, जो चीज़ें आपकी सेहत के लिए ख़राब हैं, आप बिल्कुल ही उनको कॉर्नर कर रहे हो, बिल्कुल ही उनको साइडलाइन कर रहे हो। तो लोगों को इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दुख है कि आपके थ्रू या फिर आपके रिलेटेड कुछ भी गॉसिप उनको क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों समाचारों में इतनी कमियां आ गई हैं कि उनको आपके बारे में कोई समाचार मिल ही नहीं पा रहा है। तो लोग ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कब आपसे एक ना एक न्यूज़ निकल कर आए या फिर कब कोई ऐसी आपसे रिलेटेड एक ऐसी सूचना उनको मिल जाए कि उनके कान जो हैं वो खुश हो जाएं। ठीक है, सुन के। लेकिन आप तो दे ही नहीं रहे हो उनको। ठीक है, आप तो इनका बिजनेस ही ठप करने वाले हो पूरी तरीके से 2025 में, मुझे ऐसा लग रहा है। सो दीज पीपल आर डिस्कसिंग, आप तो आजकल दिखते ही नहीं हो, आप तो आजकल बिल्कुल शांत रहने लगे हो, या फिर आप आजकल रहते कहाँ हो आखिर, जो ना तो आप लोगों को दिखते हो और ना ही आपके बारे में कोई गॉसिप आ रही है। ठीक है गाइज, तो आपको बहुत स्ट्रांगली ये ध्यान रखना है कि जो लोग आपसे गॉसिप लेना चाहते हैं, जो लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं, आप उनको कोई भी गॉसिप नहीं देने वाले हो एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, आज की रीडिंग तो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रही है, इसमें आप बहुत ज़्यादा पावर में दिख रहे हो मुझे। जजमेंट, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को आप जजमेंट दोगे। ठीक है, उनके कर्म के हिसाब से आप उनको ट्रीट करोगे। ठीक है, यू आर नॉट अलाउइंग एनी बुलशिट इन योर लाइफ। ठीक है, अब कोई बुलशिट को अलाउड नहीं है आपकी लाइफ में। जजमेंट दे रहे हो आप सबको, सबके हाथ में मुझे ऐसा लग रहा है सिग्नेचर करके ना आप वो एक पेपर पकड़ा रहे हो कि हाँ आपका हो गया, आप निकलो। मुझे बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रही है कि आप ना आउट करोगे कुछ लोगों को अपनी लाइफ से जो आपका अननेसेसरली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यही लोग हैं वो जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ये आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या आपका कोई ऐसा करीबी हो सकता है जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो और इसने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा विश्वासघात किया हुआ है, लेकिन स्टिल आपने इसको काफ़ी चांसेस दे चुके हो ऑलरेडी 2024 में, बट नॉट इन 2025। यू वॉन्ट अ क्लियर माइंड। ठीक है, यू वॉन्ट अ क्लियर हार्ट, ताकि आप आगे जो जेन्युइन लोग हैं आपकी लाइफ में, आप उनको एंट्री दे पाओ या फिर उनके लिए अपनी दिल में एक स्पेस खाली कर पाओ। इसीलिए आप पुरानी भसड़ को या फिर पुराने कचरे को अपनी लाइफ से निकालते हुए बिल्कुल स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहे हो। आप ना बहुत ज़्यादा पावर में मुझे नज़र आ रहे हो, और ये जो गॉसिप कर रहे हैं ना आपके बारे में, बहुत दबते हुए नज़र आ रहे हैं आपके सामने। स्ट्रेंथ कार्ड, किस तरीके से ये लेडीज़ लॉयन को कंट्रोल कर रही है, सेम आप अपनी लाइफ को, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को,
आप अपनी लाइफ में होने वाले इवेंट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो एंड बहुत अच्छा कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, और ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड। चलिए और देखते हैं और क्या लेटेस्ट गॉसिप्स हो रही हैं आपके बारे में। फ़िलहाल तो यही हो रही हैं कि आप बहुत चेंज हो चुके हो। चलिए देखते हैं और क्या लेटेस्ट गॉसिप्स हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। लेट्स सी और क्या कुछ लेटेस्ट गॉसिप्स हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। लेट्स सी। चलिए, द एम्परर अगेन, एक और कार्ड विच इज़ डिनोटिंग कि आप बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट दिख रहे हो लोगों को, घमंडी दिख रहे हो, क्योंकि आप पावर में हो, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू करा है और लोगों को अपनी लाइफ से आउट करना शुरू करा है, इसलिए लोगों को ना आप एम्परर वाली पोजीशन में दिख रहे हो, बहुत अथॉरिटेटिव, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाले अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसे दिख रहे हो आप। लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, आपको स्पेशल टाइम दिया जा रहा है। आप देख रहे हो आप कितने स्पेशल हो, आपको स्पेशल टाइम दिया जा रहा है कि लोग आपकी पीठ पीछे बैठकर आपका नाम लेकर आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा चेंज हो चुके हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो। आप जैसे पहले लोगों के ईज़िली बहकावे में आ जाते थे, आप जैसे पहले लोगों के लिए बहुत कुछ कर देते थे और लोग आपके लिए कुछ नहीं करते थे, आप उस चीज़ से उठ चुके हो। अगर आपकी एनर्जीज़ ये नहीं है जो मैं इस टाइम रीड कर पा रही हूँ, आप देखना 2025 जैसे-जैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा, यू विल सी द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन यू, ठीक है। आप चेंज होने वाले हो और हो सकता है इनिशियली बहुत हार्ड हो ये चेंजेस, बट आपको पता चलेगा कि ये ज़रूरी भी हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि ये चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये मुझे बहुत पोटेंशियल कार्ड आया है आप सभी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है लोग ना आपके बारे में ये गॉसिप इसलिए करते हैं क्योंकि आप ऐसे एक पर्सन हो जिसको ईज़िली क्रैकअप नहीं करा जा सकता। इट मीन्स कि आपको ईज़िली तोड़ा नहीं जा सकता। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है। लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ईज़िली ब्रेक नहीं कर सकते हैं लोग। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ अगर किसी को कोई रिलेशन बनाना है या फिर आपके साथ किसी को कोई कनेक्शन बनाना है तो आपकी एनर्जी लेवल पर आना पड़ेगा पहले। 9 ऑफ पेंटिकल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। इसमें सिर्फ यही दिखाया जाता है कि ये जो लेडी है या फिर आप अगर मेल हो तो आपके टर्म में मैं बता देती हूँ, ठीक है, कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इंडिपेंडेंट है, जिसको अपनी लाइफ के अच्छे खासे डिसीजन लेना आता है, स्टबर्न भी है, अच्छे खासे वो डिसीजंस अपनी लाइफ में ले सकता है और ये किसी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए। ये पर्सन बिल्कुल भी किसी पर डिपेंड नहीं है या फिर किसी के भी पैरों में गिरने वाला पर्सन नहीं है। तो लोग ना आपके बारे में यही गॉसिप कर रहे हैं कि आपको इतनी ईज़िली हैंडल नहीं करा जा सकता। अगर आपको हैंडल करना है तो आपकी किसी और जो एक कमज़ोर साइड है उस पर वार करना पड़ेगा। वो कमज़ोर साइड इन लोगों को नहीं पता, ठीक है। वो कमज़ोर साइड आपकी हो सकती है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता हो या फिर आप बहुत गुस्से में आकर चीज़ें बहुत ईज़िली लोगों के सामने बोल देते हो। वो हार्ड साइड आपकी लोग पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ कर गॉसिप्स करते हैं पीछे। लेकिन आपने तो वो साइड भी लोगों को दिखानी अपनी बिल्कुल बंद कर दिया है। नाउ यू आर वेरी साइलेंट, यू आर गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट टू पीपल विच इज़ किलिंग दैम, ठीक है। आप देख रहे हो अब जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो सामने वाले को तो ये उसको अंदर ही अंदर मार रहा है क्योंकि उसको गॉसिप चाहिए थी बट अब मिल ही नहीं रही है तो उसको क्या ही वो आप पर वार करेगा, क्या ही कुछ कर सकता है। सो दिस साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ फार बेटर देन योर एंगर, ठीक है। आपके एंगर से फार बेटर है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो लोगों को। लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, गॉसिप करो, कुछ भी करो, ठीक है। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा आपका एटीट्यूड है और होना भी चाहिए और लोगों को समाचार मिल तो रहे ही नहीं है आपके बारे में, ठीक है। जो छोटी मोटे ये अपनी तरफ से ही बातें बनाते हो मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि आप ना बहुत चेंज होते चले जाओगे। अब आप देखना, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, आप चेंज हो रहे हो। आपने काफ़ी कुछ चेंज अभी भी कर लिया है और आप आगे आने वाले टाइम में भी बहुत जल्दी चेंज हो रहे हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या कुछ लेटेस्ट गॉसिप्स हो रही है मेरे व्यूअर्स के बारे में। चलिए आपकी कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पहले। आई लव शेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू पीपल। चलिए देखते हैं आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन हो सकते हो आप एक इमोशनल फूल इंसान हो सकते हो जिसने आज तक सिर्फ लोगों की हेल्प ही करी है
और खुद को हमेशा जब आपको हेल्प चाहिए थी ऐसी सिचुएशन में आपने अपने आप को बहुत हेल्पलेस फ़ील करा है। एंड आपने ये भी फ़ील करा है कि आप जभी भी दूसरों को आपकी हेल्प चाहिए होती है तो आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। बट जब आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है तो वो पर्सन कभी भी आपकी हेल्प नहीं करते, ठीक है? आपने ऐसा कुछ फेस करा हुआ हो सकता है लाइफ में बहुत स्ट्रांगली। नाइट ऑफ कप्स के साथ मेरे को एनर्जी आ रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन हो सकते हो आप। स्कॉर्पियन तो फिर भी ठीक है, आप कोई बहुत हार्डकोर कैंसर या फिर पाइसेस हो सकते हो, ठीक है? डेथ, मुझे ऐसे भी लग रहा है आपके केस में भी ना ऐसी ही सिचुएशन हो सकती है कि आप जिससे भी बात करते हो या फिर जिससे भी आप एक दिल से कनेक्शन बनाते हो वो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं लोग, ठीक है? जिसको भी आप अपनी एक इमोशनल साइड दिखा देते हो, फिर जिसको भी दिखा देते हो आप कि हाँ, आप इसके लिए अवेलेबल हो 24/7, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पर्सन अपने रंग ना दिखाए या फिर आपको धोखेबाजी में ना फँसाए, ठीक है? आपके साथ बहुत धोखे हुए हो सकते हैं या फिर सामने वाले इंसान ज़्यादातर आपकी कंडीशन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है? जब आपको उनसे कुछ चाहिए होता है, तो वो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, ठीक है? और ये चीज़ ना ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल रिलेशनशिप वे में ही मैं बोल रही हूँ। आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कज़िन्स हो सकते हैं आपके, ठीक है? आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपका कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पर आपने अंधा विश्वास करा है, ठीक है? ऐसे भी बहुत हाई चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने लाइफ में हमेशा अपने आप को हेल्पलेस फील करा है, ठीक है? आपने लोगों का बुरा नहीं करा लेकिन स्टिल लोग आपके लिए थोड़ा बुरा सोचते हैं या फिर लोग ना आपको ना बहुत कमज़ोर समझने लग गए थे, इसीलिए आपको इस रूप में आना पड़ा अपने, और आपको अपनी ये डेविल वाली साइड दिखानी पड़ी है लोगों को, ठीक है? क्योंकि आपने हमेशा अपने आप को अकेला पाया है। आपने अपने बिखरे हुए कॉइन्स को या फिर अपनी सारी सिचुएशंस को अकेले ही सँभाला है हमेशा, ठीक है? कभी भी किसी थर्ड पर्सन की आपने हेल्प नहीं ली, क्योंकि आप में से ना काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसे लग रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना सिम्पैथी लेना नहीं पसंद लोगों से, और इसकी बजाय आप पसंद करते हो कि आप खुद से सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर लो या फिर खुद से सिचुएशन पर वर्कआउट कर लो, ठीक है? चलिए देखते हैं और क्या लेटेस्ट गॉसिप्स हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। लेट्स सी सम ऑफ द लेटेस्ट गॉसिप्स अबाउट माय व्यूअर्स। लेट्स सी, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। ये जो आपका साइलेंट बिहेवियर चल रहा है ना, ऐसा है कि अभी तो लोग आपके लिए गॉसिप्स कर रहे हैं या फिर अभी तो लोग आपके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, अभी तो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के बारे में बोल रहे हैं। बट गाइज़ बिलीव मी, ये जो आपका बिहेवियर है ना चेंज, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी जो एक इमेज बनी हुई है ना लोगों के बीच में, उसको चेंज करेगा। अ, आपकी जो ये पर्सपेक्टिव बना हुआ था आपके लिए लोगों के बीच में कि आप बहुत ईज़िली लोग आपका यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं, ठीक है? ये बिहेवियर लोगों का चेंज होगा आपके टुवर्ड्स विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, आई कैन फ़ील, ठीक है? और बाद में जाते-जाते ना लोग आपके लिए एक अच्छी साइड रखते हुए मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहे हैं, ठीक है? विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। सो गाइज़ आई बिलीव कि आपकी जो ये गॉसिप्स चल रही हैं आपके बारे में, ये बहुत जल्द एक अच्छी गॉसिप्स में चेंज होने वाली है या फिर एक अच्छे पर्सपेक्टिव में चेंज होने वाली है, क्योंकि आपको देखना, आपने अगर अच्छे कर्मास करे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आपके जो ये अच्छे कर्म हैं ये आपके सामने आएँगे, ठीक है? विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे आपकी रीडिंग से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक बहुत अच्छे इंसान हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आप दिल के बहुत अच्छे हो और आप लोगों की हमेशा हेल्प करते हो। तो ऐसे लोगों का यूनिवर्स और वो डिवाइन जिसको भी आप मानते हो, वो हमेशा साथ देती है, ठीक है? कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती है, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या कुछ लेटेस्ट गॉसिप्स हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। लेट्स सी, और क्या कुछ लेटेस्ट गॉसिप्स हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। लेट्स सी। और क्या कुछ लेटेस्ट गॉसिप्स हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। लेट्स सी, और क्या कुछ लेटेस्ट गॉसिप्स हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। किंग ऑफ वैंड, आप ना बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहे हो लोगों को, आपकी सुंदरता की भी चर्चाएँ हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो आजकल ना आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करवा रहे हो अपने आप को,
हो सकता है आप लोग ना सोशल मीडिया पर फ़ोटो डाल रहे हो अपनी अच्छी-अच्छी, एन्जॉय कर रहे हो, कहीं पर वो चीज़ें डाल रहे हो, तो लोगों को ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, तो लोग ना डिस्कशन भी कर रहे हैं इस बारे में कि आपकी ना पर्सनैलिटी अलग ही लग रही है, आप ना बहुत सुंदर दिख रहे हो लोगों को। तो इस चीज़ के बारे में तो अच्छी गॉसिप्स हो रही हैं आपकी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग ना, आप जिस तरीके से चीज़ें कैरी करते हो, जिस तरीके से कपड़े पहनते हो, अपने आप को अप टू डेट रखते हो, उस चीज़ से भी ना लोगों को थोड़ी-सी जेलसी होती है, या फिर लोग ना कॉम्पिटिशन फ़ील करते हैं। लोगों को लगता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो, और वो ना मन ही मन में आपसे जेलसी क्रिएट करेंगे। और उनको ये लगता है कि आखिर आप सब ये चीज़ें ला कहाँ से रहे हो, या फिर आप इतना अप टू डेट कैसे रहने लगे हो, ठीक है? तो इस बारे में भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। अगर आप कोई बॉय हो, मेल हो, ठीक है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, या फिर कुछ भी आप अपनी लाइफ में जिम वगैरह कर रहे हो, तो लोग ना उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर रहे हो। और अगर आप कोई फीमेल हो, आप कुछ नया वियर कर रही हो, या फिर थोड़ा बहुत भी आपकी फैशन सेंस में थोड़ा डिफरेंस आया है, तो लोग उस बारे में भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। बट ओवरऑल इट इज़ अ गुड इंडिकेशन, क्योंकि लोग आपकी ब्यूटी से जेलसी कर रहे हैं यहाँ पर। किंग ऑफ वैंड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप अच्छे दिख रहे हो, तो लोग उस चीज़ से जेलसी कर रहे हैं, ठीक है? और आप अपनी केयर कर रहे हो, तो लोग उस चीज़ से जेलसी कर रहे हैं, ठीक है? आखिर आप अपनी केयर क्यों कर रहे हो, ठीक है? इनको रीज़न दो कि आप केयर क्यों कर रहे हो अपनी, और आप इतने अच्छे क्यों दिख रहे हो, ठीक है? उस चीज़ से भी इनको जेलसी है किंग ऑफ वैंड के साथ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और हाँ, मेरे को ना एक और चीज़ इंडिकेशन जो दे रही है बहुत स्ट्रांगली, आपको यहाँ पर जिस पॉइंट पर आप लोग खड़े हो, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर कि अगर इन केस अगर आपकी कहीं पर शादी की बात हो रही है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड का कार्ड आया है, अगर आपकी कहीं पर शादी से रिलेटेड बातें हो रही हैं, या फिर कहीं पर आपकी रिश्ते से रिलेटेड बात हो रही है, तो गाइज़ आपको थोड़ी-सी ना अपनी रिश्ते को, या फिर चीज़ों को ना आपको थोड़ा साइलेंट मोड पर रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। इट इज़ बिकॉज़ क्योंकि आपकी इन चीज़ों को नज़र लगने के बहुत हाई चांसेज़ है, क्योंकि कुछ लोग हैं आपके अराउंड जो आप पर नज़र लगाकर बैठे हुए हैं, जो आप पर नज़र गड़ाकर बैठे हुए हैं कि कब अ, उनको कोई ना कोई वहाँ से चीज़ें मिलें, या फिर कब कोई ना कोई वहाँ से उनको एक इंडिकेशन मिले। ऐसे बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? तो किंग ऑफ वैंड के साथ ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग ना चाह रहे हैं कि आपके रिश्ते से, या फिर आपकी शादी से रिलेटेड उनको कोई गॉसिप मिले। इन केस इफ़ यू आर मैरिड ऑलरेडी, तो ये लोग ना चाह रहे हैं कि आपके शादीशुदा रिश्ते से भी इनको कोई गॉसिप्स मिल जाए, बट आपको वो गॉसिप देनी नहीं है, ठीक है गाइस? तो आपको शांत रहना है बिल्कुल भी। आप अपनी कोई भी बात किसी के साथ शेयर ना करें। दिस इज़ गाइडेंस फॉर यू, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आपके रिश्ते को नज़र लगाने के लिए भी बैठे हुए हैं, और अच्छे खासे रिश्ते को ये लोग ख़राब कर सकते हैं। एनीथिंग दैट इज़ गिविंग यू हैप्पीनेस, जस्ट कीप इट साइलेंट, कीप इट टू योरसेल्फ, ठीक है? जो भी चीज़ आपको हैप्पीनेस दे रही है, जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही है, आप उसको अपने पास तक रखो। आप उसको अगर ढिंढोरा पीटोगे, तो अननेसेसरीली लोगों को नज़र लगने के बहुत हाई चांसेस हैं, और गॉसिप्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर गॉसिप नहीं भी होगी, तो लोग क्रिएट कर लेंगे, ऐसे भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, ठीक है? चलिए। पेज ऑफ कप्स। आप अगर खुश हो, तो भी लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, और लोग डिस्कशन कर रहे हैं आप खुश क्यों हो पेज ऑफ कप्स के साथ। अगेन मेरे को बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं पेज ऑफ कप्स के साथ। अगर आप खुश हो लाइफ में, ठीक है, और आपकी कोई खुशी का रीज़न है, तो भी लोग ना गॉसिप कर रहे हैं इस बारे में कि आप खुश क्यों हो, या फिर आपको क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है लाइफ में, ठीक है? और आप इतने ज़्यादा आउटगोइंग फन लविंग कैसे होते जा रहे हो, ठीक है? ये भी चीज़ लोगों को चुभ रही है। अगर आप जैसे चलते-फिरते भी लोगों को खुश दिख रहे हो, या फिर वैसे भी आप हँसी-मज़ाक भी कर रहे हो, तो भी लोगों को ना ये लग रहा है, रीज़न दो कि क्यों आप लोग इतने खुश हो, क्यों आप इतना ज़्यादा हँस रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा आप लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, और फिर हम अपनी रीडिंग को बाइंड अप करेंगे। लेट्स सी व्हाट आर सम अदर लेटेस्ट गॉसिप्स। मुझे अगेन स्ट्रेंथ कार्ड आया है। लोगों को ना आपकी एक पावर दिख रही है इस टाइम पर। लोग ना लोगों को ना पावर में दिख रहे हो, लोगों को ना पावरफुल प्रतीत हो रहे हो यहाँ पर,
ठीक है। और रीज़न वही है जो मैंने आपको लास्टली बताया है, इसीलिए अभी मुझे नहीं लगता कुछ और रीज़न इन लोगों के पास है। इन लोगों को ना आपसे रिलेटेड कोई गॉसिप नहीं मिल रही है, इसीलिए अभी फ़िलहाल ज़्यादातर गॉसिप्स आपके बारे में इतनी ज़्यादा नहीं होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अभी हो सकता है अगर आप साइलेंट ज़ोन पर हो अपनी लाइफ़ में, तो लोगों को ना अननेसेसरीली सिर्फ़ गॉसिप आपके बारे में बना रहे हैं, मिल नहीं रही है कुछ भी। इसीलिए आपको शांत रहने की यहाँ पर अगेन एक गाइडेंस दी जा रही है। आई होप कि गाइज़ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल श्री गणपति टैरो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।